रंगो नूर की बरसात में HBL PSL के 8वें एडिशन का आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों ने चार चांद लगा दिए। साहिर अली बगा, आसिम अजहर, शाह गिल, फारिस शफी और आयमा बेग ने ऐसे सुर बिखेरे कि शायकीन के दिल जीत लिए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब से लुत्फानंदोज हुई। इफ्तिताही तकरीब के बाद देखिए अब दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। एक से बढ़कर एक प्लेयर शेर को सवा से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक्शन में होंगे। रन्स की भरमार, बॉलर्स की रफ्तार, फील्डर्स की तकरार, खिलाड़ियों का कमाल, शायकीन का धमाल और मुकाबलों का जाल। क्या है जो PSL में नहीं? देखो, खेलो, जीतो और जियो। तमाम मैचेस देख सकेंगे आप बराह रास्त जियो सुपर और PTV स्पोर्ट्स पर। HBL PSL का पहला मैच मेजबान मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। कलंदर्स ने बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी की जेर क़यादत कलंदर्स को हारिस रऊफ, सिकंदर रजा, लियाम डाउसन का साथ हासिल। रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स में शाहनवाज डहानी, डेविड मिलर, शान मसूद शामिल। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने रूसी सदर से सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली थी, मगर जब वापस आए तो जनरल बाजवा ने कहा यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करें। जब आर्मी चीफ को भारत की तरह न्यूट्रल रहने का मशवरा दिया तो उसने खुद रूस की मजम्मत कर दी। एक ग्रेड 22 के अफसर ने अमेरिका को खुश करने के लिए सेमिनार में फॉरेन पॉलिसी बयान दिया। जब अमेरिका को खुश करने के लिए फैसले होंगे तो यही होगा जो हो रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए ही दहशतगर्दी की जंग में 80,000 लोगों को मरवाया गया था। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, मगर ये कहते हैं पैसे नहीं है। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन 90 दिन में ना होने की सूरत में आइन बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में वकला, सिविल सोसाइटी और पार्टी रहनुमा एहतजाज करेंगे। दूसरे मरहले में PTI के चेयरमैन इमरान खान खुद मैदान में उतरेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PTI की गैर संजीदा सोच सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, मुल्क और जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है। वो कहते हैं दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट से नहीं। तो हमारा दिल भी नहीं चाहता कि इनसे बात करें। अगर सब ये तय कर लें कि ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा तो मुल्क नहीं चल सकता। सियासी जमातों को कम अज कम एक मुश्तरका एजेंडे पर राजी होना होगा। एक बुनियादी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राबता करेगी। तय करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एक दूसरे के साथ चलेंगे। कल के वजीर खजाना आज के मुल्क से शौकत तरीन पर पाक IMF मुज़ाकरात नाकाम करवाने की साजिश का पर्चा कट गया। गिरफ्तार हो सकते हैं। शौकत तरीन पर पंजाब और KP वज़ीर खजाना को रियासत के खिलाफ भड़काने का इल्ज़ाम है। वायरल टेलीफोनिक गुफ्तगू के मुताबिक उन्होंने सरप्लस बजट विफाक को देने से रोका था कि IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। वज़ीर खजाना पंजाब ने भी कहा कि इससे रियासत को तो नुकसान नहीं होगा। शौकत तरीन ने जवाब दिया, ये चेयरमैन PTI पर पर्चे काट रहे हों तो क्या वो रियासत को नुकसान नहीं? FIA में दर्ज मुकदमे में बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात शामिल। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं कि किस बात पर शौकत तरीन को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। आप सूबों के वाजिबुल अदा पैसे नहीं देते, सूबे सरप्लस देने की पोजीशन में नहीं। इस पर अगर शौकत तरीन कुछ कहता है तो क्या यह आइन की खिलाफ वर्जी है? IMF की एक और डिमांड पूरी। हुकूमत ने गैस की कीमतें 16.6% से बढ़ाकर 124% कर दी। नई कीमत का इतलाक 1 जनवरी से होगा। इजाफा घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद कारखानों, सीमेंट इंडस्ट्रीज, सनती और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। नए नर्ख पूरे पाकिस्तान के सारिफीन पर लागू होंगे। सिर्फ 50 क्यूबिक मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। IMF के मुतालबात पर अमल दरामद। मिनी बजट जल्द से जल्द लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला। जराये के मुताबिक FBR 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने के लिए काम कर रहा है। गुज़श्ता साल सैलाब में बिजली के बिलों पर दिया गया रिलीफ भी वापस लेने पर गौर। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। सिगरेट, चीनी और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए आज से ऑनलाइन मुज़ाकरात शुरू होंगे।
पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को 14 फरवरी को मीटिंग के लिए मुरासला जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि वो इलेक्शन कराएगा, वो कह रहे जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि PDM जो है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अरबों रुपए खर्च करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाता तो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। PTI के फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं। शिबली फराज बोले इलेक्शन के इनेकाद में अब कोई बहाना नहीं चल सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है कि इलेक्शन में एक दिन भी ताख़ीर नहीं हो सकती। इलेक्शन से मुताल्लिक़ एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में भी लगी है। मरीम नवाज न मेरी लीडर हैं, न उनका दावा है कि वो पार्टी की लीडर हैं। मरीम नवाज ने पार्टी सदारत संभाली तो फैसला करूंगा जमात में आगे चल सकता हूं या नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का खरा जवाब, मरीम के सीनियर नायब सदर बनने पर ओहदा छोड़ने वाले लीगी रहनुमा कहते हैं मुस्लिम लीग नून का टिकट न मिला तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। नई पार्टी बनाने से मुतालिक बातों को अफवाह करार दे दिया। मरीम नवाज कहती हैं शाहिद खाकान अब्बासी उनके बड़े भाई हैं, वो नाराज नहीं, उनके पास खुद चल कर जाएंगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की भी नई जमात बनाने की तरदीद, कहा वो नून लीग का हिस्सा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक के दरमियान लफ्जी जंग। चुरी IMF की है, हाथ शहबाज शरीफ का है और गला गरीब आवाम का कट रहा है। IMF के हुक्म पर नए टैक्सेस का निफाज और बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा जुल्म अजीम है। सिराज उल हक का हुकूमत पर वार, साद रफीक का भी तुर्की बतुर्की जवाब, कहा आपको एहतरामन कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अफसोस सच यही है कि पैनामा केस में चुरी रियासती इदारों में मौजूदा साजिशी सहूलतकारों की थी। गला मुंतखब जमहूरी हुकूमत, आइन, इंसाफ और कानून का कटता रहा। आप इस्तेमाल हुए, यहाँ भी जो तबाही आई आप उससे बरी जिम्मा नहीं है। शेर व अदब को अपनी आवाज़ से जिंदा और जावेद बना देने वाले ज़िया मोहिउद्दीन की ज़िंदगी का वक्त तमाम हो गया। अजीम सदाकार, अदाकार, मुसन्निफ, हिदायतकार, मेज़बान और दानिश्वर ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंड ज़िया मोहिउद्दीन को कराची में डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। थिएटर पर अपने करियर का आगाज़ बरतानिया के मशहूर वेस्ट एंड थिएटर पर डॉक्टर अजीज़ के किरदार से किया। फिल्मी करियर का आगाज़ लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी मशहूर फिल्म से किया। लासानी खिदमात का एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ जैसे एजाज़ात मिले। 2005 से नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची के रूहो रवा थे। अंग्रेज़ी की अजीम मुसन्निफ शेक्सपियर का मुकालमा हो या पितरस बुखारी की उर्दू नस्र, फैज़ अहमद फैज़ की रोमानी नज़्म हो या नून मीन राशिद की जहन में सवाल उठाती नज़्म, ज़िया मोहिउद्दीन की सदाकारी में हर तहरीर सितारे की तरह चमक उठती। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स माशरे से कूच कर गया। वज़ीर आज़म का खराज अक़ीदत, इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ज़िया मोहिउद्दीन के लवाहिकीन से ताज़ियत। गवर्नर वज़ीर आला पंजाब का भी इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर सेनेटर शरीर रहमान ने कहा ज़िया मोहिउद्दीन का इंतकाल किसी सानहे से कम नहीं, वो बहुत बड़ा खला छोड़ कर जा रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम हर दौर का आकाश, पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वाले फैज़ का यौम पैदाइश नहीं भूले। आज फैज़ का यौम पैदाइश और ज़िया मोहिउद्दीन का यौम वफ़ात है। ज़िया मोहिउद्दीन ने फैज़ का कलाम अपने मुनफरिद अंदाज में पढ़ा। सरकारी गंदम मार्केट में बेचने पर कार्रवाई क्यों की? पंजाब में फ्लावर मिल्स की मनमानी, मिलें बंद कर दी, सरकारी कोटा लेने से इनकार। कल से हड़ताल का ऐलान। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सेक्रेटरी खुराक अपना शौक पूरा कर ले, चंद मिल्स चलाकर आटा नहीं दे सकते। मामलात बातचीत से हल होने हैं, मुकदमात से नहीं। पेशावर में आटे का स्टॉक 1-2 दिन में खत्म होने का खदशा। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से आटे की बंदिश के बाद बहरान पैदा हो सकता है। खुशाब और कमालिया में सरकारी आटे की तरसील जारी, खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें।
पंजाब में फ्लावर मिल्स के एहतजाज के बायस पेशावर में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से आटे की तरसील बंद हो गई है। सूबे में 80% आटे का इंहिसार पंजाब पर है। सूबे में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक मौजूद है। फिलहाल आटे की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अरशद शरीफ कातिल केस में केनिया से ठोस मवाद नहीं मिला। GIT सरबराह का सुप्रीम कोर्ट में बयान। आज खुद नोटिस केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केनिया ने तहकीकात में ताउन नहीं किया। अरशद शरीफ पर मुकदमा बनाने वालों में बाद सरकारी अफसरान के नाम भी आए, उनसे भी तफ्तीश की, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि मुकदमा के पीछे कौन था। अरशद शरीफ केस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? चीफ जस्टिस ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने वालों के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म, समाअत मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस के वजीर आजम की दयानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबर में सदाकत नहीं। चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो ईमानदार वजीर आजम थे। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स से मुतालिक रिपोर्टिंग गलत है। अटॉर्नी जनरल का विफाकी वजीर कानून को खत में कहा गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत में खुद मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो एक अच्छे और आज़ाद वजीर आजम थे। उनकी हुकूमत 58(2)B के तहत हटाई गई। वजीर कानून साथ ही पार्लियामेंटेरियंस को दुरुस्त हकाइक से आगाह करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स पर सेनेटर्स ने तनकीद की थी। दो फरवरी को लड़की से ज्यादती का वाक़या F9 पार्क के जंगल एरिया में हुआ, जहां अंधेरा था। वाक़े में किसी को गिरफ्तार नहीं किया, ठोस बुनियादों पर ही गिरफ्तार करेंगे। 2 मशकूक अफराद हैं, दोनों मुसल्लह थे। IG इस्लामाबाद की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक में ब्रीफिंग। कहा मुलजिम को कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। पार्क में जाने के लिए चेकिंग से मजीद खौफ पैदा होगा। चेयरमैन CD ने बताया कि 750 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क में 500 एकड़ पर जंगल है। 100 कैमरे नस्ब कर रहे हैं, जिन्हें सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। पेट्रोलिंग के लिए मोटरसाइकिल्स की तादाद 2 से बढ़ाकर 12 कर दी है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करवाएंगे, अगर कहा गया तो 15 दिन में इलेक्शन करवा के घर चले जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पर ही तकर्रुर तबादले कर रहे हैं। तरक्याती कामों के हवाले से अभी तक कोई फंड रिलीज नहीं किया। काबीना अरकान की तादाद बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ। पंजाब में बसंत नहीं मनाई जाएगी, पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। सिंध हुकूमत का सक्खर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कराची लाड़काना हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मजीद 3 रूट शुरू होंगे। ये भी कहा कि सूबे भर के 23 अजला में 22 लाख घर बना रहे हैं। मुल्तान में BCG चौक के करीब कमर्शियल प्लाजा में पुलिस की कार्रवाई। PSL के जाली टिकट फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान मुल्तान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 18 जाली टिकटें, LEDs, प्रिंटर, नकदी और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज। मुलजिमान को जाली टिकटें प्रिंट करके फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। CTD पंजाब के डेरा गाजी खान में कार्रवाई। कलअदम TTD के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। 10 बम, मसला, धमाका खिज़मावात, बॉल बेयरिंग बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द जनूबी पंजाब में तखरीबकारी का मंसूबा बना चुके थे। ऐसे जजेस को हटाना चाहिए जो ऑर्डर पर ये लिख रहे हैं कि बुखला हड़ताल पर हैं। बुखला कैसे हड़ताल कर सकते हैं? ऐसे वकीलों का लाइसेंस खत्म करना चाहिए। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट बुखला का अपना बनाया हुआ है, जिस पर खुद अमल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस में रिमार्क्स। कहा कि अदालत वकील को घर से उठा कर लाए, जो चाहता है मर्जी से हड़ताल करता है। ऐसे अदालती निज़ाम को फिर बंद कर दें। पूरे सिस्टम को खराब करके रख दिया है। कॉन्डक्ट का कानून बुखला ने खुद बनाया है, जजेस या पार्लियामेंट ने नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान में 200 गोल्फ क्लब्स अरबों डॉलर्स की सरकारी ज़मीन पर बने हैं। एक क्लब और गोल्फ कोर्स खरबों की ज़मीन पर है। खरबों की ज़मीन और हुकूमत का किराया सिर्फ 5000 रुपये। गरीब के घर और बस्तियों पर हुकूमत बुलडोज़र चला देती है। ऐसे माशरे तबाह हो जाते हैं।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली असलम भोदानी ने कहा कि बलूचिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है नाकाबिले बयान है। बलूचिस्तान के लोगों को हक मांगने पर गद्दार कहा जाता है। सीपेक और एकोडेक पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस हो रही है। वजीर दाखिला ऐवान में होने चाहिए ताकि वो जवाब दे सकें। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में दहशतगर्दों का राज है। एहसानुल्लाह एहसान किस तरह गया, किस तरह बनू जेल तोड़ी गई। अली वजीर के तमाम केसेस खत्म हो गए लेकिन जेल के अंदर हैं। सियासी जमातें मुल्क की सालमियत के लिए कम अज़ कम मुआशी इस्लाहात पर इत्तफाक करें। कलील मुद्दत में IMF मुआहदा बहाल करें, इसे वसअत दें। चरा तबादला का तयन मार्केट को करने दें। ज़र मुबादला ज़खायर बचाएँ और दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करें। माशी मुश्किलात से निपटने के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजावीज़ दे दी। हुकूमती इदारों की निजकारी, बरामदात बढ़ाने, अफसरशाही का हजम कम करने, सरकारी अखराजात कम करने और उन्हें डी रेगुलेट करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सिफारत खाने में आमद। तुर्की में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा दुख की इस घड़ी में तुर्क कौम के साथ खड़े हैं। तुर्क भाइयों के लिए हर मुमकिन इमदादी इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान से इमदादी सामान तुर्की भिजवाने का सिलसिला जारी है। जियो न्यूज़ पर PSL की शानदार ट्रांसमिशन का आगाज। साबिक टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि स्टार्स को शादी के बाद चीजें मैनेज करने में मुश्किलात का सामना होता है। इस बार कराची किंग्स के जीतने के चांसेस हैं। टीवी स्टार मरियम नफीस ने कहा कि इस बार फाइनल लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा। 500 की दौड़ में अब्दुल रज़ाक की टीम 408 स्कोर करके फाते रही। मरियम नफीस की टीम 405 स्कोर कर सकी। देखिए मेजबान ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हारना मना है PSL फाइनल तक रोजाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। TV और फिल्म की मुमताज़ अदाकारा बेगम खुर्शीद मिर्जा आज भी चाहने वालों को याद। मद्दा उनकी 34वीं बरसी नहीं भूले। उनके यादगार ड्रामाज में किरण कहानी, जेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, परछाई, रोमी अफशां और अना शामिल। बेगम खुर्शीद मिर्जा को नाजरीन हक्का बुआ के नाम से जानते थे। और रोबिन घोष की मधुर धुनें यादगार, चाहने वाले उनकी 7वीं बरसी नहीं भूले।